अभिषेक मल्हन उन सभी कंट्रोवर्सीज पर रिप्लाई देते हुए नजर आए हैं जो उनसे जुड़ी सोशल मीडिया पर हुआ करती हैं, लेकिन उसका जवाब रिएक्शन उन्होंने कभी नहीं दिया। लेकिन अब Q&A सेशन एक शेयर करते हुए नजर आए हैं जहां पर उन्होंने गवार, छपरी और भी कुछ चीजें कहकर रिप्रेजेंट किया है उन लोगों को जो इंटरव्यूज में उनके बारे में गलत कहते हैं, और इससे डायरेक्ट लिंक जाता है एल्विश यादव पर। जी हाँ, एल्विश यादव ने बहुत बार शोज में आकर, इंटरव्यूज में आकर अभिषेक के अगेंस्ट कुछ बोला ही है। मस्ती मजाक में काफी बार बोलते हैं, कभी टॉन्ट कर देते हैं, कभी डायरेक्टली वार कर देते हैं। अब यहाँ पर वो जाने कि उनका बॉन्ड अभिषेक के साथ कैसा है और उन्हें कैसा लगता है कि वो मेरी बात को सीरियस लेगा या नहीं लेगा। लेकिन काफी बार चीजों की काफी हद ऐसी हो जाती है कि इंसान मजाक को भी फिर सीरियसली लेने ही लगता है, और ऐसा ही ऑडियंस का हो चुका है कि एल्विश पहले मजाक करते थे तो ऑडियंस नॉर्मल थी, लेकिन ये चीज कंटिन्यू होती ही रहती है। मजाक, टॉन्टिंग और किसी की इंसल्ट करना, इन सब में बहुत ज्यादा फर्क रहता है, और ऑडियंस इस वजह से एल्विश को खूब सुनाती है। और यही उन्होंने अभिषेक मल्हन से पूछा है कि आप इसका जवाब आखिर क्यों नहीं देते हो, क्यों आखिर चुप रहते हो। अभिषेक का ये कहना है कि मैं इस चीज को इस तरह से, इस नजरिए से देखता हूं कि जो इंसान फालतू की बकवास कर रहा है किसी के बारे में, इसका मतलब वो गवार है, वो छपरी है, और मैं उसको उसी नजरिए से देखता हूं, और उसको जवाब देकर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूं। जी हाँ, अभिषेक मल्हन ने डायरेक्ट ये बात करी है। अभिषेक ने बहुत कुछ कहा है इस बारे में, जैसे कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन लोगों को भाव नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास यही चीज है करने को। ये इसी तरह से किसी के बारे में कुछ गलत कह देते हैं और उसी तरह से अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करते हैं। वही ऑडियंस फिर दूसरे उस शख्स के बारे में गलत कहती है तो इन्हें रोकते भी नहीं है। यानी कि अभिषेक क्लियर यहाँ कर चुके हैं कि एल्विश जब उनके बारे में गलत कहते हैं तो उनकी ऑडियंस भी उस बारे में गलत कहती है। यानी कि तुम नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेगी तुम्हारे फैन फॉलोइंग, और वही आगे बढ़ेगा। और अभिषेक इन सब चीजों पे भाव इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वो इन लोगों को अनएजुकेटेड मानते हैं, और क्योंकि अनएजुकेटेड ही लोग, गवार लोग ही, छपरी लोग ही इस तरह की हरकतें करते हैं। अभिषेक ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है अपने इस Q&A सेशन में, जिस पर बवाल तो यकीनन मचने ही वाला है। लेकिन आखिर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। यहाँ पर एल्विश आर्मी वालों को एक चीज का रिप्लाई भी हम देते हुए जाना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से ये चीजें उठ रही थी अभिषेक मल्हन पर कि सीजन 2 में आए थे वो प्लेग्राउंड के, 3 में आए थे, लेकिन सीजन 4 में नहीं बुलाया। वहीं रोडीज का नया सीजन आ रहा है। अभिषेक के ऊपर ये अफवाहें उठी थी कि अभिषेक को भी गैंग लीडर के तौर पर इनवाइट किया है, लेकिन अभिषेक उसमें भी नजर नहीं आ रहे। और ये इल्जाम एल्विश आर्मी ने लगाया था कि ये सिर्फ खुद की लाइमलाइट के लिए उसने रोडीज का नाम खुद से जोड़ दिया था, और प्लेग्राउंड सीजन 3 में वो फ्लॉप रहा, जीत नहीं पाया, तो उसे सीजन 4 में नहीं बुलाया। और अभिषेक इसे क्लियर कर चुके हैं कि ये गलत है। उन्हें प्लेग्राउंड सीजन 4 का भी इनवाइट मिला था यहाँ पर स्टार्टिंग से शो का हिस्सा बनने का, लेकिन उन्होंने शो को रिजेक्ट कर दिया। और रोडीज के गैंग लीडर बनने का भी उन्हें इनवाइट मिला था, यानी कि ऑफर मिला था, और उन्होंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। और इसके पीछे की वजह अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में हम आपको जरूर बताएंगे, और अगर वो जानना है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाए।